नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दो पंक्तियों से हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ना हमसफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना हमसफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। तो लीजिए, आज जो बहुत अवेटिंग प्रोग्राम था, बहुत दिनों से जिसका बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और मेरे पास बहुत सारी उसकी क्वेरीज़ थी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमें मिलना चाहिए। खासकर बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, ईएसी, किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में बच्चे रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो थोड़ा से उनके बहुत सारे प्रश्न उनके मन में होते हैं। तो उन सबका आंसर्स लेके मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक-एक वीडियो, छोटे-छोटे वीडियो अपन एक-एक क्वेश्चंस लेके आराम से आप तक पहुंचेंगे। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन की। जनरली ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। दैट इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन, या डिफाइन यूर सेल्फ बोल सकते हो, या इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ बोल सकते हो। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उसको कई बार आप डिफाइन यूर सेल्फ बोलते हो, कई बार आप इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ बोलते हो। तो उसके बहुत सारे तरीके कि आप अपने बारे में, अगर आपको हिंदी में चल रहा है इंटरव्यू, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में अपन विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात अपन कर लेते हैं कि हम ये क्वेश्चन तो हमसे तब पूछा जाएगा जब हम इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे, लेकिन इंटरव्यू के रूम तक पहुंचने से पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों से आपने कहते सुना होगा कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो ये है क्या और इसको कैसे रखा जाए? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि दो तरह के कैंडिडेट जनरली इंटरव्यू में असफल होते हैं। दो तरह के, या तो पहले तरीके, जो इंटरव्यू में कैंडिडेट जा रहा है उसके मन में पहले ही है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह का अगर किसी ने अपने मन में अंतस में बिठा ली बात, मनस्थिति को ऐसा बना लिया, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि फिर वो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाएगा। या दूसरे तरह के वो कैंडिडेट जो ओवर कॉन्फिडेंट है कि अपना तो होना निश्चित है, वो महान है, वो अंदर से ये सोच चुके हैं कि मेरा तो निश्चित होना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों ही तरीके की चीजों से आप बचें। तो पॉजिटिव थिंकिंग आप रखें, इसका कहने का मतलब है आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, इसका मतलब आपको इन दोनों चीजों से बचना है। पहली चीज, आपके मन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं होगा, किस्मत खराब है, या मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इन सब चीजों से आप बिल्कुल बाहर निकल जाइए। यानी आपको आउटकम पे नहीं सोचना है, पहले ही आपने रिजल्ट पे सोच लिया कि मेरा नहीं होगा। या दूसरे तरह के जो ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरा तो निश्चित हो गया, उसने भी आउटकम पे सोच लिया कि मेरा हो गया। तो जब आप आउटकम पे सोचने लगते हैं, रिजल्ट में सोचने लगते हैं, जो कि आपके हाथ में है ही नहीं, इंटरव्यू का रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो पैनल के हाथ में है, और वो भविष्य है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हम इन्हीं दो चीजों पे पहले सोचने लगते हैं कि या तो नहीं होगा, या बहुत ज्यादा ये सोचने लगते हैं कि 100% मेरा तो होगा। और दोनों ही चीजों के साथ साथ हमारे मन में एक नई चीज पैदा होती है, वो होता है डर। क्योंकि दोनों ही चीजें साथ में डर लाती है। तो फिर हमें करना क्या है अगर दोनों चीजें नहीं करनी है? तो हमें बहुत सिंपल प्रोसेस है कि अगर हम किसी गेम को खेलना चाहते हैं, तो सिर्फ हम इसलिए खेलें कि हम उसको एंजॉय करें, न कि हम उसको जीतने के लिए खेलें या उसको हारने के लिए खेलें। अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, अगर आपको सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि इसमें अपने को यार मजा आएगा गेम खेलने में, जीतना हारना आगे की बात है, तो उसका अलग आनंद आनंद बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आपने उसमें यह सोच लिया कि मुझे निश्चित जीतना है, तो वहां एक डर होगा और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे सकता है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से, भाई ज्यादा से ज्यादा अंदर क्या होगा, कोई शेर थोड़ी है जो आपको खा जाएगा। आपको बहुत उन्मुक्तता से, बहुत अच्छे से जाना है। और अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, उससे क्या हो जाएगा, लाइफ में कोई रुक थोड़ी जाती है किसी की। हादसों की जद से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके पॉजिटिव थिंकिंग से कि मुझे सिर्फ आज का खेल खेलना है, बहुत अच्छे से मैं अपने आप को जितना मुझे आता है उसको मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा और अपना बेस्ट देकर आऊंगा। इस फीलिंग से आप रूम की तरफ जाएं, भले ही बहुत सारे नर्वस चेहरे वहां बैठे हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज है, आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने से पहले, एंटर करने से पहले अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखें। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, यू मे बी कंफर्टेबल विथ होल वर्ल्ड। अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल हो, तो आप पूरी दुनिया के साथ कंफर्टेबल हो। आप यकीन मानिए कि अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल हो, तो आप पूरी दुनिया के साथ कंफर्टेबल हो। तो अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट अच्छे से
डिसेंट कपड़े पहन के, फॉर्मल कपड़े पहन के अच्छे से आपको रूम में बहुत कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में रखते हुए अंदर एंटर करना है। और सबसे पहले जब आप एंटर करें तो आप पूछे, क्योंकि ये पहला तरीका है, तो यू कैन आस्क। तो आपको जब आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं तो आप बहुत विनम्रता से आप ये पूछ सकते हैं, मे आई कम इन सर, बहुत विनम्रता से। कैन आई का यूज नहीं करना है, कैन आई कम इन सर का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो इनफॉर्मल है। आपको फॉर्मल वे यूज करना है, आपको बोलना है कि मे आई कम इन सर। आप अच्छे से बहुत सहजता से अंदर जाए और उनको ग्रीट करें। सबसे पहला काम है उसको ग्रीट करें। ग्रीट करने का मतलब आपको अभिवादन करना होगा। अभिवादन इसलिए क्योंकि अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं मॉर्निंग में 12 बजे तक, तो आप गुड मॉर्निंग कीजिए सर, गुड मॉर्निंग सर। और अगर आप दिन में हैं 4:30 बजे से 4:30 बजे तक, 12 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू है, तो आप आराम से कह सकते हैं गुड आफ्टरनून सर। और अगर उसके बाद आपका इंटरव्यू है तो आप आसानी से बहुत ही सहजता से आप कह सकते हैं गुड इवनिंग सर। तो आपको सबसे पहले आप अंदर जाइए, उसके बाद ग्रीट करिए, और फिर वो पैनल जनरली आपको बैठने के लिए कहता है। उसके बाद आपके इंटरव्यू की कहानी शुरू होती है। अब इंटरव्यू की कहानी शुरू होती है, और जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इंटरव्यूज में जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न और पहला बहुत ट्रिकी प्रश्न या क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट इज अ सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बारे में अपन बात करें तो वो क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो अगर अपन उसकी बात करते हैं तो उसको आप कई बार ऐसे बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, इस नाम से भी आपसे पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कई बार इसको ऐसे भी बोलते हैं कि डिफाइन यूर सेल्फ, डिफाइन यूर सेल्फ, या आप हिंदी में बोले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जब ये पहला क्वेश्चन पूछा, तो ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है? सबसे पहली बात तो कि पैनल ये क्वेश्चन रखता क्यों है और इतना महत्वपूर्ण क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए होता क्या है, पहली बात, ये क्वेश्चन कभी भी जब भी कोई इंटरव्यू होता है, जैसे चलो यूपीएससी का या बीपीएससी का या ईएससी का या यूपीएससी का, कहीं भी जब इंटरव्यू होता है तो शुरू में 1-2 दिन तो पैनल के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आफ्टर 1 डेज 2 डेज, 1-2 दिन बाद क्या होता है, उनके पास क्वेश्चंस वही बार बार रिपीट उनको करने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं बाहर भी चले जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की ये जनरली पूछे जा रहे हैं। तो पैनल के ऊपर एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त दबाव ये भी होता है कि हम कुछ नए क्वेश्चन पूछें। तो पैनल पहले दूसरे दिन के बाद जनरली क्या करता है, वो आपको मौका देता है कि आपसे क्या पूछा जाए, यानी वो कैंडिडेट के को ये मौका देता है कि उससे क्या पूछा जाए। और इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यूअर के लिए, जो इंटरव्यू देने वाला है, उसके लिए इससे बेस्ट मौका कुछ भी नहीं हो सकता जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि डिफाइन यूर सेल्फ या इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपसे इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब क्यों? क्योंकि जैसे ही इंटरव्यूअर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसकी अपेक्षा क्या रहती है, उसकी अपेक्षा ये रहती है कि ये ऐसा कुछ बोल दे जिससे इस इंटरव्यू को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके और आधे घंटे तक एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हम इसका ले सके। तो इस क्वेश्चन को पूछने का जो पीछे रीजन है वो ये है कि इंटरव्यूअर, कैंडिडेट कुछ ऐसा बात बोल दे जिससे कि इससे ही अपने आप क्वेश्चंस निकलकर सामने आ जाए। तो अब जब पैनल आपसे पूछता है तो उसकी अपेक्षा रहती है कि आप कुछ नया बोलें, कुछ अच्छा बोलें। देखो, रटी रटाई चीजें बोलने से पैनल को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, क्योंकि सारे लोग सेम जगह पे हैं, सारे लोग रिटन एग्जाम क्लियर करके आए हैं, सारे लोगों का क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो अब आपको वही रटी रटाई चीजें अगर आप बोलेंगे कि माय नेम इज दिस एंड ये, तो आपको थोड़ा सा वो केवल आपको मजा नहीं आएगा उसको इंटरव्यू लेने में। वो आपके साथ एक 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 कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश कर पाएगा, वो आपसे तारतम्य स्थापित नहीं पाएगा। इंटरव्यू क्या है, बेसिकली आप एक दूसरे से जुड़ जाओ तो वही बेस्ट इंटरव्यू होता है, और आप उसको अपने तरीके से नेविगेट करके ले जाओ। तो ये क्वेश्चन आपको मौका देता है अपने आप इंटरव्यू को जिस तरफ ले जाना चाहते हो उस तरफ ले जा सकते हो। ये पहला प्रश्न आपकी पूरे इंटरव्यू को तय करता है। तो अब सर इसमें क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए जिससे कि इंटरव्यू अपनी तरफ नेविगेट हो जाए, इन सब चीजों पे अपन बात करेंगे। तो जैसे ही आपसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप कैसे स्टार्ट करना है, देखिए सबसे पहली बात अगर अपन बात करें तो अपन एक बात बोल सकते हैं, पहले आप अपना नाम उसको बता भी सकते हैं। हालांकि पैनल आपका नाम जानता है या कई बार कोड भी होते हैं तो आपका नाम नहीं जानता है, तो डिपेंड करता है पैनल टू पैनल। तो आप अपना नाम बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। बाकी सहज रूप से
जनरली ऐसा होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम से स्टार्ट करते हैं, तो आप जस्ट अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम से स्टार्ट कीजिए कि सर माय नेम इज, उससे स्टार्ट कीजिए। तो पहले आपको नेम आप बता सकते हैं, इसके जस्ट बाद कई सारे लोगों का मैंने देखा है वो अपने मदर फादर का नेम बताने लगते हैं, मदर एंड फादर नेम। अब आप ये सोचिए कि आपका नाम ठीक है, आपने बता दिया, आपके मदर फादर के नेम में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसको रिक्रूट करना है, तो आपका वो आपके मदर और फादर के नेम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आप बोर ना करिए, आप उसको इस तरफ ले जाए। आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के आंसर में आपको उस तरफ ले जाना है जिससे कि दोनों आप बहुत अच्छे से आराम से इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकें और अच्छे प्रश्न वो भी पूछ सके और आप भी उसमें उससे फेमिलियर और अच्छे से जवाब दे सके। तो मदर एंड फादर का नेम बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो उसके बाद कई सारे लोग एक और गलती करते हैं, डेट ऑफ बर्थ तक बता देते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कई बार इंटरव्यू में। तो आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपने विनम्रता से कहा कि माय नेम इज दिस, जो भी आपका है। उसके बाद आप अपने प्लेस के बारे में बता सकते हैं, आप जहां के भी हैं आप अपने प्लेस के बारे में बता सकते हैं। अब प्लेस के बारे में कैसे, अगर आप बहुत छोटे कस्बे से हैं या छोटे गांव से हैं तो जनरली आप उससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब तक आपके कस्बे का आपके गांव का कोई बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस नहीं है तब तक आपको उसको नाम ना बताओगे तो भी चलेगा। तो आपको बताना क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट, आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, यहां तक आप दोनों चीजें बता सकते हो। लेकिन और अगर आपका गांव जहां के आप हो या कस्बा जिस जगह के आप हो, अगर उसका कोई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक महत्व है तो आप उसको जरूर बताइए। और खासकर अब देखिए, यहां सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला नेम, उसके बाद में आपने बोला प्लेस। अगर आपका प्लेस कोई बहुत ज्यादा जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, एज ए कैंडिडेट आप चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या करेंगे। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, मतलब आप चाहते हैं कि वो आपके स्थान के बारे में, आपके प्लेस के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो आप उस पर थोड़ा इंफेसाइज कीजिए। जैसे कि अगर आप आगरा से हैं तो आप कहेंगे कि सर आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश और मैं आगरा से हूं। तो आगरा से, लेकिन आप इतना कह के आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि यहां से सवाल ना पूछे, लेकिन आप कहेंगे कि आगरा का ताजमहल भी बहुत प्रसिद्ध है, तो हो सकता है कि वो आपको से ताजमहल के बारे में चर्चा करने लग जाए और इंटरव्यू उस दिशा में नेविगेट हो जाए। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई चीज बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में तो वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज होंगे और इंटरव्यू आगे गाइड होगा। तो आप वही बोलें जिसके बारे में पूर्णतया आपको पता हो और आप एक बहुत अच्छा संवाद आपस में स्थापित कर सके। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। कई लोग बच्चे क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। देखिए, ये तो सफलताएं और असफलताएं चलती रहती हैं। श्री राम का जीवन आप सोचिए, श्री राम को ये था कि कल उनका राज्याभिषेक होना है, तिलक होना है, और अचानक एक दिन पहले उनको कह दिया जाता है, आप सोचिए एक दिन पहले उनको कह दिया जाता है कि नहीं, आपको 14 वर्ष का वनवास है। और तो आप सोचिए क्या बीती होगी उन पे, पर उन्होंने उसको सहज स्वीकार किया और अपनी माता से कहा कि मैं 14 वर्ष के वनवास पे मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मिला है माँ, और मैं इसको बहुत अच्छे से पूरा करके आऊंगा। तो आप सोचिए उनके बावजूद उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। तो ये तो सफलता और असफलता तो चलती रहती है, तो आपको प्रॉब्लम को हैंडल करना आना चाहिए। तो आप राम से बहुत अच्छे सीख सकते हैं, उनके चेहरे पे एक सिकन नहीं आई कि 14 वर्ष के वनवास होने के बाद, और आप मान सकते हैं कि राम को भगवान राम उसी 14 वर्ष के वनवास ने बनाया, वरना तो अयोध्या में बहुत राजा हुए थे, अयोध्या में तो बहुत सारे राजा हुए थे, लेकिन राम को ही हम क्यों जानते हैं और राम को ही हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि राम ने उस वनवास ने उस राम को प्रभु श्री राम बना दिया। तो जब कष्ट आता है, जब आप गिरते हैं तभी आप उठते हैं, इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब विचार आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। जो होगा वो बेस्ट होगा, आपको सिर्फ शानदार गेम खेलना है, रिजल्ट उसके हाथ में। ठीक है, तो आप प्लेस की बात कर रहे थे, जब आपने नाम बोला उसके बाद में आपने प्लेस बोला कि मैं सर यहां का रहने वाला हूं और ये इसलिए प्रसिद्ध है, तो हो सकता है कि वहां पे एक क्वेश्चन आए, और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है तो आप चुपके से वहां पे तीसरी लाइन पे आ जाए। तो आप जब नाम बता देते हैं, प्लेस बता देते हैं, देन जो थर्ड चीज आपको बता सकते हैं वो सबसे अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन
अब क्वालिफिकेशन में भी जनरली आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है आपको उसी पे एम्फेसिस करना है। आपकी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, सपोज आपने एमटेक किया है, कहीं से आईआईटी से एमटेक किया है या कहीं से एमटेक किया, तो आप एमटेक के बारे में बता दीजिए। एंड देन आपने ग्रेजुएशन किया तो आप ग्रेजुएशन के बारे में बता दीजिए। बहुत ज्यादा कि मैंने 8th क्लास में यहां से, 10th क्लास में यहां से, उसको इतना कहने की जरूरत नहीं है। आप वो उसके बाद ऑलरेडी है, आपको बस ये क्वालिफिकेशन में आपको अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में आप बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ, और उसमें कोई स्पेशल, अब आप चाहते हैं कि वहां से कुछ क्वेश्चन पूछे, सपोज आप एमटेक से हैं तो उसका इंटरेस्ट जरूर इसमें बना हुआ रहता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या रहा होगा, डिग्री प्रोजेक्ट क्या रहा होगा, आप अब आईआईटी क्यों छोड़ना चाहते हैं और वापस क्यों आप किसी जॉब में आना चाहते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो डिग्री प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, जो भी आप क्वालिफाइंग एग्जाम, लास्ट एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम हो, उसके हर एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन में आपको लेटेस्ट क्वालिफिकेशन वहां आपको बतानी है। तो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन को आप कैसे बताओगे? तो आपको लेटेस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, और उस लेटेस्ट क्वालिफिकेशन के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो, आपकी डिग्री पे डिस्कशन हो, तो आप थोड़ी सी 2 लाइनें और अपने प्रोजेक्ट के बारे में, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट किया है तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, एमटेक किया तो एमटेक की डिजिटेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट में, और हो सकता है कि अगर आपने उसको प्रोजेक्ट पे एम्फेसाइज किया है तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। सारी कहानी ये है कि हम उन बातों पे इंसिस्ट करें या उस पे उसको कुछ ऐसे तत्व छोड़ दें, ऐसे एलिमेंट छोड़ दें सेल्फ इंट्रोडक्शन में कि वो उनसे आगे बात चालू करें, और हम वो तत्व वही छोड़ेंगे जो हम चाहते हैं कि इस मुद्दों पे हमसे कोई आगे इंटरव्यूअर बात करे। तो सारी कहानी सेल्फ इंट्रोडक्शन की ये है कि आपको इंटरव्यू नेविगेट अपने अनुसार करना है। तो अब आप जो एलिमेंट छोड़ेंगे, सपोज आपने प्लेस में एलिमेंट छोड़ा कि मैं प्रयागराज से हूं और इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, या मैं आगरा से हूं और यहाँ का ताजमहल प्रसिद्ध है, तो इस तरीके से आपने कोई एलिमेंट छोड़ दिया तो हो सकता है कि वो उन पे बात कर ले। देन आपने फिर क्वालिफिकेशन की बात की। अगर आप अपने डिग्री प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इतना सा करके निकल जाइए, आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम दिस। और अगर आप उसके बारे में बात करवाना चाहते हैं तो आप इसके बारे में यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में आपने बात कर ली। देन उसके बाद अगर आपका जॉब या वर्क एक्सपीरियंस है कहीं का, अगर आपका गवर्नमेंट का वर्क एक्सपीरियंस है या कहीं का भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बात करना है, क्योंकि इसके बारे में वो इंटरेस्ट जरूर रखते हैं कि आपने पहले कहाँ काम किया है, क्या काम किया है, कैसे काम किया है। तो आपको बहुत अच्छे से इस पार्ट पे काम करना है। जो भी आपका काम है, चाहे आपका पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, जो भी आपने किया है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आपको जरूर आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बहुत अच्छे से बात करनी है, और इसको आप अच्छे से बता सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गवर्नमेंट में क्या क्या जिम्मेदारियां आपने निभाई, उसको बहुत अच्छे से कि मैं यहाँ पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर था, मैं एसएससी में जेईएन था, और मैंने इस शहर में यहाँ पे इस पद पे काम किया, और मैंने उस दौरान ये जिम्मेदारियां उठाई। तो ये आप इसके बारे में बात कर सकते हैं आराम से। देन इसके बाद आप क्या बात करें, इसके बाद अगर अपन देखें तो अपन एक बात कर सकते हैं, दैट इज स्किल सेट। आपका स्किल सेट क्या है? स्किल सेट यानी आपको क्या चीज बेहतर है, आप किस चीज में बेहतर है, और कौन सी चीज में को आप इंटरव्यू को नेविगेट करना चाहते हैं। सपोज आपने कहा कि मुझे कोई, सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या आप इलेक्ट्रिकल से हैं, सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से और आपका सोलर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या आपने सोलर पे बहुत ज्यादा काम किया है, सोलर टेक्नोलॉजी पे, तो आप इतना सा बस यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद सोलर टेक्नोलॉजी, और इस पे मैंने ये काम किया है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन पैनल को मिल जाए और वो आपका इंटरव्यू यहां से आगे की तरफ ले जाए। तो आपको यहां क्या डिस्कस करना है? देन स्किल सेट आपको डिस्कस करना है। नाउ अब इसके बाद आप अपनी हॉबीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जनरली थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज तो आपका रिटर्न में टेस्ट हो ही चुका है, वो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं। आपने कई बार देखा होगा इंटरव्यूअर बिल्कुल एक्सप्रेशन, आप जैसे रूम में एंटर करते हैं बिल्कुल एकदम उनके ऊपर चेहरे पे कोई इमोशन नहीं होता, कोई उनके चेहरे पे भाव नहीं होते, आपको लगता है कि पता नहीं है मेरे को सुनना चाहते हैं या इंप्रेस हो रहे हैं, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, वो चाह कर ऐसा करते हैं। तो ये वो ऐसा चीज है हॉबीज
जो बिल्कुल आपके इंटरव्यू को बिल्कुल नई डायरेक्शन दे सकता है। क्योंकि आप आप तय कर सकते हो कि इंटरव्यू को आपको किधर ले जाना है। तो आप में कोई ऐसी अच्छी हॉबीज है, हाँ, बट हॉबी मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो फ्री टाइम में आप करते हो और जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके मन को अच्छा लगता है, सुकून देता है, और जो फ्री टाइम में आप, लेकिन हॉबी में क्या ध्यान रखना है इसके बारे में अपन एक लास्ट में एक बार बात करेंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया मैं दे देता हूं आपको कि हॉबीज हॉबीज में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। आप इसको जस्टिफाई कर पाए, इसके बारे में आपने मेहनत की हो और ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। सपोज आपका फिजिक बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप एकदम मोटे से हैं और आपसे अचानक आपने कह दिया कि मुझे स्विमिंग मेरी हॉबी है, तो कैसे चलेगा? स्विमिंग और उसका कोई तारतम्य ही नहीं है। तो आप जो भी हॉबी आप बताएं, जो भी आप उसको, वो आपकी ओरिजिनल हॉबी होनी चाहिए, वो आपका पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए और आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाए, ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार पूरी हॉबीज पे ही पूरा इंटरव्यू ड्राइव हो जाता है, आगे की तरफ काफी टाइम तक हॉबीज पे ही इंटरव्यू चल जाता है। तो आपको, और वो ये ऐसी जगह है, ये ऐसी नॉन टेक्निकल साइड है यहाँ पे हॉबीज, जहां पे आपका बहुत इंटरेस्ट होता है सामने वाले को, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए यहाँ आप उसको मौका देते हो कि भाई मैं टेक्निकल में तो अच्छा हूं ही, मैं रिटर्न किया वो सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरे अदर डायमेंशन की बात करें, अगर अदर चीजों की बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर और लाइफ की बात करें, कुछ अलग डायमेंशन की तरफ सोचें, तो मेरी हॉबीज बहुत बेहतरीन है और इसके अंदर अपन हॉबीज में बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू को अपनी तरफ ड्राइव कर सकते हो। तो हॉबीज जनरली वो वाली बोले, उल जुलूल बातें नहीं करनी है, अनावश्यक हॉबीज नहीं बतानी है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलना है जो आपको पता ही ना हो या आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा हो। तो आप ऐसी हॉबी चूज करें जो आप में हो। सपोज आप कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, कोई भी हॉबी हो सकती है, या आपको कोई अच्छा सिनेमा देखना पसंद है, समानांतर सिनेमा, जो भी आप पसंद करते हैं वो चीजें आपके यहाँ आनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में आनी चाहिए। तो हॉबीज आपको वो वाली चूज करनी है जो जिसमें आप रियल हो, जो आप में वास्तव में आपके अंदर हो और आप उसको जस्टिफाई कर पाए। अगर अदरवाइज आपने कुछ ऐसे ही बता दिया तो वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो आपको पकड़ लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये चीज इसमें नहीं है। तो हॉबीज बहुत सावधानी से, जो जो रियली आप पसंद करते हो, और चाइल्डिश नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल बच्चों जैसी हॉबी आपने बता दी। तो आपको अच्छी हॉबी, ताकि आपका इंटरव्यू उस तरफ जा सके और आप आराम से कुछ टाइम उसको दे सके, इंटरव्यूअर आपसे कुछ नए क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछ सके। तो हॉबीज आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अब नेक्स्ट इज हॉबीज के बाद आप जो सबसे अचीवमेंट, अगर आपका कोई अचीवमेंट है, अगर आपका कोई अचीवमेंट है या अवार्ड है, सपोज आपको कोई अचीवमेंट मिला है, सॉरी आपको कोई अवार्ड मिला है, अवार्ड या कोई आपका अचीवमेंट है स्पेशल, या आपका कोई स्पेशल अचीवमेंट है जिसपे आप चाहते हो कि बात हो, जिसपे आप चाहते हो कि पैनल को तो ये बताना ही चाहिए कि सपोज मैंने किसी ने चेस के अंदर स्टेट चैंपियनशिप जीती है, तो उसके बारे में उसको यहाँ बताना चाहिए कि मेरे को यहाँ स्टेट लेवल पे ये गोल्ड मेडल मिला है, या मैं अपने इसमें यहाँ पे टॉपर था, या कोई स्पेशल जो बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे, बहुत रियलिस्टिक हो, और जो रियल में आपने अवार्ड लिया हो या आपको अचीवमेंट हो लाइफ में, तो उसको आप अच्छे से सहजता से, विनम्रता से वो बताएं। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपको यहां से जरूर मिले। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो पूरा मुद्दा इस बात का है कि हम इंटरव्यू को अपने अनुसार नेविगेट कर दें, और पैनल भी आपसे यही अपेक्षा रख रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारे इंटरव्यू जैसे लेने हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेने हैं, सेम क्वेश्चन वो बार बार नहीं पूछ सकते, वो मोनोटोनस हो जाते हैं, तो उनको मजा नहीं आता है, फिर वो कुछ ऐसा फेस ढूंढ रहे होते हैं जो खुद क्वेश्चन दे दे और बहुत अच्छे से उससे वो संवाद कर पाए और बात कर पाए। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको बिल्कुल कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है कि आप उनको बहुत नीरस जवाब नहीं चाहिए, रटे रटाए आपने बोल दिया कि माय नेम इज दिस दिस दिस, इससे नहीं चलेगा। आपको कुछ क्रिएशन, कुछ नई चीज ऐसी डालनी है आपके इंट्रोडक्शन में जिसपे कि वो अपनी बात को आगे बढ़ा सके और वो दूसरों से आपको डिफरेंशिएट कर सके कि नहीं, इसमें कुछ ये चीज अच्छी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और ये आपका भाग्य बना सकता है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मौका देता है कि इंटरव्यूअर आपसे आपके अनुसार ही बात कर ले। तो इन सब चीजों पे आप बहुत अच्छे से वर्क करके जाइए, और खासकर
उस पॉइंट को इंसिस्ट कीजिए, उस पॉइंट पर प्रेशर डालिए या स्ट्रेस डालिए जिस पॉइंट से आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे, उसको थोड़ा सा उसके बारे में 1 लाइन 2 लाइन जरूर एक्स्ट्रा दीजिए। तो जब भी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात हो तो अपना नाम बताइए, उसके बाद आप किस स्टेट के रहने वाले हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो बताइए, और अगर आपका जन्म कोई छोटी जगह भी हो, आप छोटी जगह के भी हैं और अगर उसका ऐतिहासिक महत्व है तो उसको जरूर कवर कीजिए। और देन आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कीजिए। क्वालिफिकेशन में आपका क्या आपका डिग्री प्रोजेक्ट रहा है, आप उसके बारे में भी हल्का सा बता सकते हैं। देन आप वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत जरूरी है, आपने जहां भी काम किया है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। देन उसमें आपका स्किल सेट क्या रहा है, आपकी हॉबीज क्या रही है, एंड देन अवार्ड एंड अचीवमेंट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको एज ए इंजीनियर या एज ए कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंडिया में कोई भी रिटन एग्जाम जो आपने निकाला हो या किसी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्राइवेट फर्म के लिए भी, तो भी आपको आपको पैनल को इंप्रेस करने के लिए आपके इंट्रोडक्शन में कुछ नया चाहिए, उसको रटे रटाए जवाब नहीं चाहिए। वो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को पूछ ही इसलिए रहा है कि वो आपसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उस इंटरव्यू को वो बहुत आगे बढ़ा सके। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए इन सारे क्वेश्चंस के अपने अनुसार, क्योंकि अगर मैं कोई आंसर बताऊंगा तो वो मेरे अनुसार स्टैंडर्ड होगा, लेकिन इन सबके क्वेश्चन आंसर हर इंडिविजुअल के लिए अपने अलग अलग होते हैं। तो आप आराम से पेशेंस से बैठिए और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए, और एक यूनिक आंसर आपका होना चाहिए जो दूसरे कैंडिडेट से अलग हो, और हर पॉइंट जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए। गारंटेड आपका इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चला जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहीं से आप अपने बारे में बहुत कुछ ड्राइव कर सकते हो और बहुत कुछ अच्छे से पैनल को बता सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से आप इसको बताएं, बहुत अच्छे से इसकी कॉपी में लिख के तैयारी करें, और सब हर चीज का एग्जाम्पल आपको होना। जैसे आपने हॉबीज की बात की, तो हॉबीज आप कहाँ खेले हैं, आप क्या कब कब करते हैं, कौन, सपोज आपने कहा कि मैं नॉवल पढ़ता हूँ, तो कौन कौन से नॉवल आपने पढ़े हैं, लेटेस्ट आपने कौन सा नॉवल पढ़ा है, उसके राइटर कौन है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने कोई अवार्ड अचीवमेंट लिया है तो आपके पास ये रेडीली अवेलेबल, उस समय नहीं सोचना है कि मैं क्या बताऊं अवार्ड, ये सब कुछ आपको पहले सोच के जाना है, और ये पूरा आंसर परफेक्ट हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से अपनी कॉपी में तैयार करें, जिससे कि वो अपने आप को बेस्ट परफॉर्म कर सके। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज और बहुत सारी नॉलेज तो आप में है, उनको पता है पैनल को ऑलरेडी, वो तो आप में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये व्यक्तित्व जो है वो आपका व्यक्तित्व जानना चाहते हैं, बेसिकली वो व्यक्तिगत साक्षात्कार बोलते हैं उसे, और वो आपका व्यक्तित्व जानना चाहते हैं कि ये फील्ड में अच्छे से काम भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, लोगों से संवाद कैसे कर पाएगा, ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी जानता है नहीं जानता है। तो ये सारी चीजें वो आप में ढूंढ रहे हैं। तो आप ऐसे नर्वस ना हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए, कहीं अटक जाए, तो आप कहीं आपको ब्लैंक नहीं होना है, आराम से सहजता से आप जवाब दें, और नहीं आता तो आप ना कर दें। तो और ये आपका पहला क्वेश्चन आज सिर्फ हमने लिया है सेल्फ इंट्रोडक्शन, और अभी ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसपे अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में पूरा एक सेशन में लेऊंगा आपका, हाफ एन आवर का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में, वो इतने अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। कल का जो सेशन होगा वो स्ट्रेंथ और वीकनेस पे होगा, और मैं आपको इतने अच्छे से उसको समझाऊंगा कि आपको उसके बाद तकलीफ नहीं होगी कि मुझे इस स्ट्रेंथ और वीकनेस में मुझे क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मूल तत्व क्या है, मूल भावना क्या है, हमें कुछ ऐसे एलिमेंट उस इंट्रोडक्शन में छोड़ने हैं जिससे कि इंटरव्यू हमारे अनुसार नेविगेट हो जाए। ठीक है, तो अब आने वाले इंटरव्यूज में मैं आने वाले हमारे लेक्चर्स में मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कल एक सेशन लेने वाला हूँ, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस पे है। ऐसे ही आगे कुछ सेशन लूंगा मैं कि हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके डेली 4 बजे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा कि हम उसको कैसे हैंडल करें, और बहुत सहजता से जाएं। वो कोई विरले लोग नहीं है कि आपको खा जाएंगे। आप बहुत आपने एग्जाम निकाला है, लाखों लोगों को आप पीछे छोड़कर यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस से मनोयोग से जाइए। अच्छे से कपड़े पहन के, अटायर अपना अच्छा होना चाहिए, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और आप अपने साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बताइए, और ना भी बताए तो जनरली वो शुरुआत आपसे इन्हीं बातों से कहीं ना कहीं वो आपसे शुरुआत करेगा। अगर वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन डायरेक्ट नहीं बोलता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो वो आपसे पूछ लेगा आपने बीटेक कब किया है, आपने इस दौरान इस समय से इस समय तक क्या किया है, बीटेक के बाद किया। तो इन्हीं कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों से, इन्हीं पॉइंट से कुछ ना कुछ इंटरव्यू आगे नेविगेट होता है। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप तैयार करें ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। और कल भी मेरे साथ जुड़े, कल मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बहुत ही अच्छा सेशन लेने वाला हूँ। कल शाम को 4 बजे आपको बिल्कुल लाइव मेरे साथ जुड़ना है। आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मैं सिखाऊंगा, और खासकर यूपीपीएससी और बीपीएससी के
तो इंटरव्यूज आ ही गए हैं, चल ही रहे हैं, इंटरव्यू का समय है। कोई भी एग्जाम के कैंडिडेट हो, आप इस मेरे से जुड़ सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हजारों बर्ग गिरे या लाख आंधियां आए, वो फूल खिलकर रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। तो अगर आप खिलने वाले हो, आप में दम है, तो आप खिल के रहोगे। आप रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आप बस मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और आपका सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।